हमारे यहाँ पर कई शास्त्रों के अंदर अलग अलग प्रकार के कई लब्धियां बताई हैं। प्राचीन काल के ऐसा था कि जिस समय वहां पर कई प्रकार की लब्धियां बताई जाती थी, कुछ शक्तियां बताई जाती थी, किसको कितने प्रकार की लब्धियां मिलती थी, किसको कितने प्रकार की शक्तियां उपलब्ध होती थी। तो ऐसे यहाँ पर जो है कुछ विशेष लब्धियों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन एक सर्व सामान्य रूप से कितनी लब्धियां होती है, कैसी कैसी लब्धियां होती है, किस किस प्रकार की लब्धियां शक्तियां जो होती है, तो उनके बारे में एक सर्व सामान्य रूप से भी अगर कोई विचार करे कि हम कितनी लब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। नवकार अपने आप में पंच परमेष्टि भगवंतों की साधना है। पांचों परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार करते हुए हम अपने सब पाप विनाशनों पाप कर्म का नाश करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि नमस्कार और उसका फल यही साथ में जोड़ करके दिया हुआ है। तो पंच परमेष्टि भगवंतों को जो नमस्कार हम करते हैं, क्योंकि परमेष्टि भगवंत खुद अपने पाप कर्मों का नाश कर चुके हैं, उनके सब पाप कर्मों का नाश हुआ, इसीलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। और उनको नमस्कार करने के पीछे हमने अपना उद्देश्य एक ही रखा है कि मेरे कर्म का क्षय। अब किस कर्म का क्षय होगा, कितने कर्मों का क्षय होगा, कैसे कैसे कर्म प्रकृतियों का क्षय होगा, तो ये शक्तियां, ये लब्धियां क्या आत्मा में है या बाहर है या कहाँ से आती है। तो जैसे कि आपने देखा है कि हमारी आत्मा के अंदर अब ये जो है अंदर अनंत वीर्य का अपना कर्म गुण है। ये जो गुण आत्मा का है, अब इस गुण के साथ हमारे पास अंदर जो है ये कई शक्तियां लब्धियां सब इसी में पड़ी हुई है। लेकिन हुआ क्या है कि जैसे ये सारी शक्तियां अंदर पड़ी हुई है, तो हमारा अंतराय कर्म भी तो इतना बड़ा हुआ है। वो अंतराय कर्म क्या है, कैसा है, इन गुणों के ऊपर जो आवरणीय कर्म आया है उसी को हम अंतराय कर्म कहते हैं। इसके ऊपर आ गया ये कर्म बन गया, इसके ऊपर आया ये कर्म बना। अब क्या हुआ है कि जिन जिन शक्तियों लब्धियों के ऊपर ये आवरणीय कर्म जो आया हुआ है, अब ये अपनी तरह से अपना कर्म बन गया। अब क्या हुआ अंदर आप देखिए, आपका गुण जो है ये सिकुड़ गया, और ये बाहर जो है आपको जितने प्रमाण में दिखे, अब क्या हुआ, ये कर्म बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया, और इतना बढ़ने के बाद अब अंदर आपको जो दिख रहा है वो गुण कितना दिख रहा है। अब ये अनंत वीर्य गुण आपका इतना अंदर दिख रहा है, और ये इसके सामने अंतराय कर्म आ गया। हाँ जी, थोड़ा ध्यान देकर समझना। अब यहाँ जो भी आपके पास गुण है, इन सब के अंदर शक्ति तो यहाँ से जाएगी, वो काम आएगी। अब इसमें आपका ये दर्शन गुण है तो शक्ति इसमें कितनी जा रही है। इधर आपका ज्ञान गुण है तो इसमें शक्ति कितनी जा रही है। इधर आपका चारित्र गुण है, इसमें शक्ति कितनी आ रही है। इधर ये आपका तप गुण है तो इसमें शक्ति कितनी आ रही है। नियम क्या है, आत्मा की शक्ति जितने प्रमाण में जिन जिन गुणों के अंदर पसरेगी,
वे गुण उतने ही एक्टिव होकर के व्यवहार में आएंगे। आई बात ध्यान में आ गई, समझ में आ गई? बोलिए साहब, किसको बोलना है? विभाबेन जी बोलिए। आत्मा में दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप और वीर्य जो गुण है, उसके ऊपर के आवरण हटने से जितना वो गुण प्रकट होता है, आपने बरोबर वो ध्यान शक्ति। नहीं दिया है। हाँ, ये टी ओके। जैन साहब बोलिए, अभी भी नाम नहीं लिख रहे। चलो जाने दो, नहीं बोलना है कोई। सीमा बेन जी बोलिए। आत्मा की शक्ति जितने प्रमाण में पसरेगी, गुण उतने ही आएंगे। जिन गुणों में जितनी पसरेगी। जिन गुणों में यहाँ जितने आत्मा का अपना अनंत वीर्य गुण है। अब ये शक्ति यहाँ से जिसमें जितनी जाएगी, तब वो ज्ञान दर्शन आदि गुण आपके सक्रिय होंगे, एक्टिव होंगे। आपका सारा काम व्यवहार में व्यवस्थित हो जाएगा। अब ये गुण प्रकट नहीं होवे, यहां से ही शक्ति न जावे साहब। अभी आप यहाँ पर ये चित्र आप देख रहे हो, अनंत वीर्य गुण जो था, अब वो आवरणीय कर्म है, अंतराय कर्म से कितना दब गया है और कितना प्रकट है। जैसे बाहर के दूसरे गुण हैं, वो आवरणीय कर्मों से जितने दबते हैं, और फिर जिस गुण का जितने प्रमाण में प्रकटीकरण होता है उतने ही प्रमाण में प्रकट रहते हैं, बाकी नहीं। वो कर्म के आवरण से दबे हुए ढके हुए रहते हैं। अब यहां पर हमको क्या करना है, कैसे करना है बताइए आप। अब यहां तो कर्म ही बढ़ गया है। नियम क्या है राहुल जी? जब जब गुण बढ़ेगा तब कर्म घटेंगे, और जब जब कर्म बढ़ेगा तब गुण घटेंगे। इतना सा बोल सकते हैं आप? बोलिए कंचन बेन गांधी बोलिए, एक लाइन बोलना है। जब जब गुण बढ़ेगा तब कर्म घटेंगे, और जब जब कर्म बढ़ेगा तब तब गुण घटेंगे। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी तरह से बोल दिया आपने तो। हाँ, यही तो देखिए, ध्यान में रखना है सबको। अब करना हमारी साधना क्या है? गुण बढ़ाना, कर्म घटाना, इसी को साधना कहते हैं। बोलिए साहब, कल्पना बेन जी टोलिया बोलना है। ठीक है, मनीषा बेन जी आपको नहीं, चलो दक्षा बेन जी। हाँ, तो अब साधना क्या है? साधना का पूरा लक्ष्य केंद्रित हो गया, गुण बढ़ाना, कर्म घटाना, दो ही बात है बस। अगर आप इतने प्रमाण में अगर गुण बढ़ा सकते हो तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा साहब। लेकिन गुण बढ़ाने के लिए आपको कर्म घटाना पड़ेगा ना। आवरणीय कर्म जो आपको घटाना है उसका क्या करेंगे? अगर आप नहीं घटा पाए तो गुण नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आवरण किसका है? कर्म का है। अरे भाई, आपने एक टोप के ऊपर ढक्कन रखा है, ढक्कन तो हटाओगे तो अंदर की वस्तु दिखेगी, उसमें दूध है कि दाल है, आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पर भी वैसा है। अब कर्म के आवरण को हटाना है तो आपको गुण बढ़ाना है बस। अब गुणात्मक कक्षा आ गई। अब यहां है आपके पास अंतराय कर्म। अब अंतराय कर्म कितने प्रमाण में है और अंदर वीर्य शक्ति का गुण कितने प्रमाण में है? अब दोनों को प्रमाण में देख लो आप, ख्याल में आ जाएगा, समझे कि नहीं? इसलिए यहां पर हम जब ध्यान देंगे, अभी इस समय मान लो कि ये मेरा चित्र है, तो मेरा तो 10-20% ही वीर्य गुण प्रकट है, 80% आवरणीय कर्म से ढका। अब किसका प्रकट हो चुका है? 100% तीर्थंकर भगवंतों का प्रकट हो चुका है, कर्म क्षय हो चुका है। अभी बैठे ना सिमंदर स्वामी महाविद्य में,
और जो मोक्ष में चले गए अनंत सिद्ध भगवान, उनका अंतराय कर्म संपूर्ण क्षय हो गया। अब संपूर्ण क्षय हो गया तो गुण भी संपूर्ण प्रकट होगा। छोटिया जी ध्यान से सुनना, जिसके कर्म जितने प्रमाण में क्षय होंगे उतने उसके गुण उतने ही प्रमाण में प्रकट होंगे। जिसके जितने जितने कर्म जितने प्रमाण में क्षय होंगे, गुण भी उतने प्रमाण में बढ़ेंगे। हाँ, तो कर्म क्षय का लक्ष्य है कि नहीं, ये हमें देखना है। अगर हमने कर्म क्षय का लक्ष्य बरोबर बना लिया, समझे कि नहीं, तो गुण बढ़ाने हमारे हाथ में है। तो गुण कब बढ़ाएंगे साहब? आप किस कर्म का क्षय करने के लिए कौन सी साधना कर रहे हो? जैसे आपने देखा कि तपश्चर्या के अंदर उपवास, सायंबिल, एकादशा आदि भी आपके कर्मों का क्षय करने का माध्यम आलंबन है। ठीक वैसे ही आत्मा को अपने गुणों की साधना करने पर भी उतनी कर्मों की निजरा होती है। बोलिए राहुल जी, ये बात बोलेंगे? आत्मा की अपने गुणों की साधना करने पर भी उतने ही कर्मों की निर्जरा होती है। जैसे उपवास आंबिल से जितने प्रमाण में कर्म की निजरा हो, अब हो सकता है शायद उपवास आंबिल से कम भी हो जाए और आपके गुणों के आचरण से 10 गुनी ज्यादा भी निर्जरा हो जाए। ये मत सोच लेना दिमाग में, नहीं नहीं मैं जब जब उपवास आंबिल एकादशा करूंगा तो ही कर्म की निजरा होगी, और जब मैं समता, नम्रता, सरलता आदि गुणों का आचरण करूंगा तो निजरा नहीं होगी, ऐसा मत सोचना। कई बार लोग पूछते ना, उनको मैं उत्तर दे रहा हूं कि भी कई बार लोग कहते हैं जी उपवास आमिल तो होते नहीं है, क्या करेंगे, कैसे कर्म निजरा करे, कैसे कर्म निजरा करे। भाई ये तरीका है, आपसे उपवास आमिल नहीं होता है, ठीक है, आप अपने गुणों का आचरण नहीं कर सकते हो, चलो खा पी के फिर बाद में करो। समता नहीं रख सकते हो, शांति नहीं रख सकते हो, सहन नहीं कर सकते हो, सरलता नहीं ला सकते हो, गंभीरता नहीं ला सकते हो। अरे भाई साहब, आत्मा के गुण ही तो अनंत है और सत्ता में तो सबके ही अनंत पड़े हैं। फिर आप ना क्यों बोलोगे नहीं 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 मेरे में तो ये गुण नहीं आ सकता है, मैं समता वगैरह तो नहीं रख सकता हूँ, मैं सरलता तो नहीं रख सकता हूँ। ऐसा नहीं बोलना है आपको, ऐसा नहीं बोलना, ये बात ही नहीं हो सकती है, समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर ये हमें समझना है कि कैसे होगा, कितने प्रमाण में होगा। सोचिए, अगर हम गुणों का आचरण ही ना कर सके तो फिर कैसे हो? तो गुणों का जैसे मान लो आपको 2 घड़ी की सामयिक दी है, सामयिक क्यों दी है, किस लिए सामयिक दी है आपको? आत्मा के समता गुण की अनुभूति करने के लिए सामयिक दी है। तो जब आप एक गुण की अनुभूति कर सकते हो तो बाकी दूसरे गुणों की भी अनुभूति कर सकते हो। स्वयं चल करके हमें गुणों की ही अनुभूति करनी है, तो गुणों की अनुभूति के लिए आपको जो है गुण का आचरण करना पड़ेगा ना। मैं गुण के नाम की माला गिनता रहूं तो कैसे होगा? नहीं नहीं मैं समता गुण की माला गिनूं, मैं सरलता गुण की माला गिनूं, मैं सहनशीलता गुण की माला गिनूं, नहीं 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 बड़ा साहब, ये गुण है, गुणों की माला नहीं, आपको तो गुणों का आचरण करना है। और गुणों का आचरण करना है तो किसमें से गुण सीखना है? गुणी जन में से गुण सीखना है। जो गुणी जन है वो कौन है? ये 5 आर्यन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठी भगवान, ये गुणी जन है। गुणीजन का मतलब क्या? जिसने अपने जीवन में गुणों का विकास कर लिया है वो गुणीजन है। और ये कौन है 5 परमेष्ठी? जिन्होंने अपने जीवन में सभी गुणों को पूर्ण रूप में विकसित कर लिया है, वैसे हैं पंच परमेष्ठी। हाँ, आज बाकी दूसरे भी हमारे सामने है, अगर उन्होंने थोड़े गुण का भी प्रगटीकरण किया तो चलो हम उनके प्रति भी इतना ही मान सम्मान रखेंगे।
सद्भाव रखेंगे, पूज्य भाव रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, पहले रखेंगे। ये विशेषता होनी चाहिए कि नहीं? तो यहाँ पर हमको ये विशेषता समझाई गई है, बताई गई है, बरोबर ध्यान में लेनी है। ऐसी समता हो, नम्रता हो, सरलता हो, संतोष, दया हो, करुणा हो, जिस प्रकार के जो गुण जितने हैं उन गुणों का जीवन में आचरण करना है। ये तो पांचों परमेश्वरी भगवान तो उस महानता की कक्षा में पहुंच गए, हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक? हमें भी तो पहुंचना है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें गुणों का आचरण करना है, बस। और क्या करना है? जब हम गुणों का आचरण करेंगे तो कल हम भी उस वहां तक पहुंच सकेंगे। ये विशेषता बताई गई। अब यहाँ पर कौन सा हमें गुण, क्योंकि मैं ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना में मैं सब उपस्थित रहना चाहता हूँ, ज्यादा करना चाहता हूँ। भाई साहब, ज्ञान खुलेगा किससे? अब भी मैंने आपको बताया, यहाँ से अनंत वीर्य वीर्य गुण से अगर इतने प्रमाण में भी एनर्जी, ये शक्ति आपके ज्ञान दर्शन में नहीं आई तो ज्ञान दर्शन भी पड़े दबा हुआ पड़ा रहेगा, खुलेगा ही नहीं। हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? सुरेश जी बोलिए। यही वाक्य रिपीट करके देख लो। ध्यान नहीं दिया। चलो, तो पहले हाथ ऐसे कर देना, फिर वापस आप अनम्यूट करो, फिर बोलो। इसके बजाय तो पहले ही नाम हाथ कर दो। भाई साहब, मैं सबको विनती करता हूँ, यूट्यूब में जाता है ना तो लोग बोलते हैं, आप अपना इशारा कर दो ना, बस हो गया, फिर नहीं बोल। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या है, आपको ये जो गुण है, ये गुण आपका कौन सा है? अनंत वीर्य का गुण है। अब ये गुण जिस गुण में जाएगा, यहाँ से रेत निकलेगी कि ज्ञान दर्शन चारित्र में जिसमें जाएगी, जितने प्रमाण में जाएगी, वो वहां आपके वो गुण उतने प्रमाण में प्रकट होंगे, उतने ही प्रमाण में वो गुण प्रकट होंगे। यहाँ से अगर शक्ति ज्यादा जाएगी, ज्ञान ज्यादा प्रमाण में प्रकट होगा। शक्ति यहाँ से दर्शन में ज्यादा आएगी, दर्शन प्रमाण करूंगा। अरे हम जो पुरुषार्थ करते हैं, कहते हैं ना पुरुषार्थ करिए, ये पुरुषार्थ किससे होगा? अनंत वीर्य गुण से होगा। गुण ही नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? कैसे करेंगे? गुण का होना बहुत जरूरी है। अब गुण प्रकट होगा तो ही काम होगा। तो ये विशेषता बताई गई है। अब हमें साधना करनी है बस। आप जब परमेश्वरी भगवंतों का जप करो, साधना करो, नवकार मंत्र का स्मरण करो। मैं एक एक पांचों परमेश्वरी भगवंत अरियंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, मैं जब नमो अरियंतानम बोलूं, सामने लक्ष्य रखिए, अरियंत भगवान आए, उनसे मैं किस गुण की साधना करूं? सिद्ध भगवान आए, उनमें कौन सा गुण देख करके उनकी उपासना करो। आचार्य भगवान सामने आए, उनमें से कौन सा गुण देख करके किसके उपाध्याय की आराधना कैसे करो। साधु भगवंत को मैं देख रहा हूँ, नमो लोहे सब सालों बोल रहा हूँ, तो कौन से गुण की मैं उनसे उपासना करूं? आप पहले पंच परमेश्वरी को देखेंगे। आपने जैसे ही नमो अरिहंताणम बोला, बरोबर सामने अरिहंत भगवान दिखाई दे। आपको सबसे पहले अपनी तरफ से मौन होकर के शांत बैठना है। चाहे आपको अर्ध पद्मासन लेना हो, चाहे पूर्ण पद्मासन में बैठना हो, चाहे वज्रासन में बैठना हो, बैठे। जो भी आसन आपको योग्य लग रहा है, ठीक लग रहा है, बैठे। आसन में स्थिर बैठने के बाद अब आंखें बंद कर लो, सिर्फ हाथ जोड़ करके सामने रखो और पहले की सारी जो अपनी हेतु है वो ध्यान में रखना कि मुझे जीभ हिलाने नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, दांत हिलाने नहीं है, उच्चार करना नहीं है। अब इसमें क्या है, इस प्रयोग में आंख खोलनी नहीं है सर, और मैं सामने पांचों परमेश्वरी भगवंतों को देख रहा हूं। जैसे मेरे मुंह से शब्द निकले नमो अरिहंतानम, अरिहंत भगवान का स्मरण करो। कौन सा गुण लेना है मुझे? नमो सिद्धानम, सिद्ध भगवान का स्मरण किया। कौन सा गुण लेना है मुझे?
नमो आयर्याणम, आचार्य भगवंत को मैंने नमस्कार किया, मुझे कौन सा गुण लेना है? नमो उपाध्यायणम, उपाध्याय जी महाराज को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, मुझे उपाध्याय जी का कौन सा गुण लेना है? नमो लोए सब साहुनम, लोक में रहे हुए समस्त साधु संतों को वंदना कर रहा हूँ, मुझे साधु के दर्शन से, उनकी वंदना से मुझे कौन सा गुण लेना है? ये जो नमो है, ये नमो वंदना, ये मैग्नेटिक फोर्स है। मैं नमस्कार भाव से, नमो भाव से मैं वंदना तो कर रहा हूं, मुझे गुण कौन सा लेना है उनका? आप रुकिए, अंदर बोलिए, समझे कि नहीं? आपको जिस गुण का स्मरण हो जाए, मुझे अरिहंत भगवंतों को नमस्कार करके मेरे में नम्रता प्रकट करनी है, मुझे सिद्ध भगवंतों को नमो सिद्धाणम मंत्र से नमस्कार करके उसी नम्रता को अनेक गुनी ज्यादा बढ़ानी है। मैं नमो आयर्यणम से आचार्य भगवंतों को नमस्कार कर रहा हूँ, मैं आचार्य भगवंतों से भी नम्रता गुण की अपेक्षा रखता हूँ, बस मेरा गुण बढ़े साहब। मैं नमो उपाध्यायणम, उपाध्याय जी महाराज को नमस्कार कर रहा हूँ, मैंने लक्ष्य बरोबर रखा है कि उपाध्याय जी महाराज से भी मुझे कोई न कोई गुण तो लेना ही लेना है। नमो लोए सब साहुनम, लोक में रहे हुए समस्त साधु साथियों को वंदना कर रहा हूँ, मुझे साधु साध्वी से कौन सा गुण सीखना है, कौन सा गुण लेना है? देखिए, गुण बाजार में नहीं मिलते हैं, गुण तो गुणी में से ही मिलेंगे। आप गुणी जन महापुरुष जो है, उनमें से ही मुझे गुण मिले। अभी मेरा एक नवकार पूरा हो रहा है, सो पंच नमस्कार, इन पांचों परमेष्टि को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, सब पाप अपना मेरे सब पाप कर्मों का नाश हो। मंगलारम च सर्वेसिम परमम भवै, सभी मंगलों में यही नवकार महामंत्र सर्वश्रेष्ठ प्रथम कक्षा का मंगल है। बस बात पूरी हो गई सर, आपने कर लिया अपनी तरह से। ये एक नवकार हुआ, दूसरा नवकार बोलिए, तीसरा नवकार बोलिए, चौथा नवकार बोलिए, लेकिन आपको सामने धीरे धीरे ये भले ही बोलते जाइए नवकार, लेकिन सामने कोई ना कोई गुण दिखाई दे। अब मैं इस गुण की उपासना करूं। मैंने पहले शुरुआत की नम्रता से, जब तक मैं पूरी नम्रता के बारे में ख्याल ना आए वहां तक इस गुण का स्मरण ना छोड़ो। नमो आयर्याणम से मैं आचार्य भगवंतों को नमस्कार कर रहा हूँ, किस गुण की अपेक्षा आशा रख रहा हूँ, मेरे में कौन सा गुण प्रकट हो, किसकी इच्छा रख रहा हूँ। नमो लोए सब सावनम में से मैं किस गुण की अपेक्षा रख रहा हूँ, मेरे को ये गुण मिल जाए, मुझे ये गुण मिल जाए। अब आपकी पसंदगी का सवाल, कोई भी हो, आप धारणा कर लो मुझे ये गुण प्राप्त करना है, मुझे ये गुण प्राप्त करना है, मुझे ये गुण प्राप्त करना है। अब जिस किसी भी गुण का नाम लोगे वो पंच परमेष्टि में तो है ही है, बरोबर है ना, तो बोल ही नहीं सकते। अब जो गुण है, जिसमें है, मुझे वो गुण लेना। मेरा लक्ष्य नवकार मंत्र का स्मरण करना, पांच परमेष्टि को सामने देखना, गुण प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करना, और फिर जीवन के अंदर ये गुण मुझे अंदर उतारना है, मेरी आत्मा में मुझे ये गुण लाना है। इतना तो आपको मानस बनाना ही बनाना है। बस करते जाइए, करते जाइए। आपकी एक सामयिक पूरी ना हो वहां तक करिए, है तो 48 मिनट का ही समय। लक्ष्य आपका केंद्रित हो गया, अब होठ खोलने नहीं है, जीभ हिलानी नहीं है, उच्चार करना नहीं है, आंख खोलनी नहीं है। एक सामयिक ली वहां से पूरी हो जाए, वहां तक 48 मिनट तक आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना, ये ध्यान रख करके कर। बोलिए राहुल जी, क्या पूछना है? कुछ समझ में आ गया? हाँ साहिब जी, एक पूछना था, जैसे ये हमारी वीर्य शक्ति है, वो ऐसा भी हो सकता है किसी गुण में ज्यादा जाए, किसी में कम जाए, तप में ज्यादा हाँ, जाए, बिल्कुल दर्शन में बिल्कुल। कम जाए। आप जब जिस तरह से ज्यादा यूज करोगे उसी में ज्यादा जाएगी। अच्छा। आप इधर देखिए, कितना बोर कितना बड़ा है, 6 फुट का है, मैं कितना यूज कर रहा हूँ, 3 फुट का। तो इतना मेरे पीछे वाला इतना छूट जा रहा है, इतना उधर कॉर्नर तक तो हाथ नहीं पहुंच रहा है ना।
तो वो तो यूज ही नहीं हो रहा है, इतना ही भाग यूज हो रहा है। तो जितना भाग यूज हो रहा है उसी में मैं लिखा जा रहा। अब आप किसको यूज कर रहे हो ज्यादा? आप किस गुण पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, किस गुण का ज्यादा उपयोग कर रहे हो, उतने में ही रहोगे, आप सीमित रहोगे। हाँ, जैसे अगर हम ज्ञान गुण पे ज्यादा दे रहे हैं तो वो ज्यादा विकसित होगा, हाँ। दर्शन नहीं होगा। कई लोग करते ही है ना, ज्ञान ही बढ़ा रहे हैं, चारित्राचार के अंदर तो रस रुचि नहीं है, वो कठिन लग रहा है, ज्ञान भी नहीं बढ़ाया रहता। कई लोग तब गुण बढ़ा रहे हैं साथ, लेकिन वो ज्ञान दर्शन के लिए उपेक्षित है, तो उन लोगों को तप की शक्ति मिलती है, ज्ञान दर्शन का ठिकाना नहीं रहता है। ये भी बात बरोबर बनती है। अब आपका लक्ष्य अगर चारों तरफ हो तो बात अलग है, साथ नहीं तो नहीं। गुरुदेव, सिर्फ एक ही गुण में पूरी शक्ति लगाने पर भी पूरा अंतराय क्रम क्षय होता है। बरोबर होते हैं, सबके साथ है, सबके साथ है। किसी पर पूरी शक्ति लगाओ, जितना होगा कर्म क्षय तो 13वें गुणस्थान पर जाना है ना, वहां होता है। हाँ जी, सुनील जी बोलिए डॉक्टर साहब। मतेन वदामि, हाउ टू डेवलप वीर्य शक्ति। हाँ वही तो, फिर इसी गुण पर कॉन्सेंट्रेट कर लो। आपका पूरा कंसंट्रेशन इसी गुण पर हो जाए कि मुझे तो अपनी आत्मा की वीर्य शक्ति बढ़ानी है, तो इसी कर्म का भी तो क्षय होता है ना। तो जैसे ये बढ़ाते जाओगे तो फिर औरों में भी गुण का प्रमाण बढ़ता जाएगा। आप कंसंट्रेशन जिस गुण पर करोगे उसके अंदर प्रकट हो जाएगा। अभी चुकेश जी आज जो है ना, इधर आगम शास्त्र की क्लास है, उत्तराध्ययन की, उनका समय हो रहा है, शनिवार है। नमो रियंताणु, नमो सिद्धाणु, नमो आयरेणु, नमो वज्रायणु, नमो लोहे सर्वसाविने, एषु पंचदमुक्तासु सर्वपापप्रणाशम्, मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राध्या, जय नगर मंगल चतारि सिद्धा मंगलम सापु मंगलम केवली पन्नतोतम चतारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतोतम लोकोत्तम चतारि शरणं प्रवचामि हरिहन्ते शरणं प्रवचामि सिद्धे शरणं प्रवचामि साहु शरणं प्रवचामि केवली पन्नतोतम शरणं प्रवचामि सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शाश्वती। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। त्रिकाल वंदना साहिब। थैंक यू। हाँ, धर्म लाभ। ज्ञान दान देने के लिए धन्यवाद।